friends, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 12, chapter number 6 presentation skills. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेज नंबर 73 पर दिया गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके टोटल 13 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हो तब हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे फर्स्ट, the template should be selected as per the subject matter of the presentation. प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए टेम्पलेट्स जो है वो सिलेक्ट करना जरूरी है। सेकंड, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेक करना जरूरी है, वो सिलेक्ट करना जरूरी है और इनहेंस फॉन्ट के कलर भी सेट करने जरूरी है। द लेआउट ऑफ स्लाइड्स शुड बी सिलेक्टेड एज पर द राइट अप। जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो तब लेआउट कैसा रखना है वो भी आपको चेक करना चाहिए। द सब्जेक्ट टाइटल ऑफ स्लाइड शो शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में पावर पॉइंट का सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है। आगे दिया गया है फिफ्थ पॉइंट में, एजेंडा ऑफ प्रेजेंटेशन शुड फॉलो इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एजेंडा लिखना जरूरी है। सिक्स पॉइंट में, एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल। सभी स्लाइड में टाइटल देना जरूरी है। Seventh point is, the font size of the title should be bigger than the rest of writer. जो टाइटल दे रहे हो उस टाइटल की फॉन्ट साइज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए जो नीचे एक्सप्लेन किया है उसके कंपेयर में। 8th point is, every slide should have a maximum of 5 lines and maximum of 7 words in each line. सभी स्लाइड में मैक्सिमम 5 लाइन्स ही होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 वर्ड्स ही होने चाहिए। 9th point is, the information should be presented to the point by using a proper symbol and not in the form of sentence. Bullet and numberings use करो, font use करो and headings दे सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। 10th point is, graphics and animation should be used to illustrate the information. Information को जब आप illustrate करते हो तब graphics and animation का use करना जरूरी है। 11th point is, audio visual charts and dynamic effort can be included as per the demand of the content. कई बार ऑडियो विजुअल चार्ट ये सब कुछ आप यूज कर सकते हो जिससे आपका जो है पीपीटी जो है वो इफेक्टिव बन सके। 12th point is, total number of slides should be limited keeping in mind the content. कंटेंट को ध्यान में रखते हुए टोटल नंबर ऑफ स्लाइड भी लिमिटेड होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 13 is, the last slide should be a thanks to audience and queries should be invited a read line to the response. लास्ट में ये लिखना जरूरी है, थैंक यू एंड किसी को क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन करने की कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई फ्यूचर में कोई भी जो है प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, कौन कौन से सीक्वेंस होने चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज जरूरी है, मनी टाइम कितना जरूरी है, ये सब कुछ प्लान जो है वो आप इजीली कर सकते हो और प्लान करके काम करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन भी इफेक्टिव बन सकता है। सेकंड पॉइंट इज, कोई प्रोग्राम आपके सामने लाइव हो रहा है तो उसका रिपोर्ट भी आप लाइव प्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। थर्ड वन इज, कोई एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है तो उसके बाद हम न्यू प्लानिंग कर रहे हैं तो पास्ट में हमने क्या किया था, किस तरीके से काम किया था, उसका रिजल्ट क्या मिला था, उसके बेस पर आप जो है वो काम कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग कमिटी रिपोर्ट। कमिटी रिपोर्ट तैयार करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट दिया है इजी फॉर्मेट यूज करना चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए। थर्ड वन इज सब्जेक्ट मेंशन करना चाहिए। फोर्थ वन इज एनलिस्ट मेंबर विद अ डेजिग्नेशन, ये भी मेंशन करना चाहिए। फिफ्थ वन इज, एज अ पार्ट ऑफ प्री डिसाइडेड पॉलिसी मेंशन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ मेंबर। मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज जो है वो भी देनी चाहिए। सिक्स वन इज, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, सजेशन एंड कंक्लूजन, ये सब कुछ लिखना जरूरी है और ये भी हमें करना जरूरी है। 7th point is, expressing thanks. The chairperson and secretary should sign on the behalf of committee, mention their designation on the right hand side. राइट हैंड साइड जो रिपोर्ट तैयार होता है उसमें चेयरपर्सन, सेक्रेटरी सबकी जो है हेड पर्सन की सिग्नेचर आनी जरूरी है।
उसके बाद दिया ऑन द लेफ्ट प्लेस द डेट शुड बी मेंशन इन अ सेपरेट लाइन। सेपरेट लाइन लेफ्ट साइड में जो है एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेट मेंशन हम कर सके। नेक्स्ट दिया है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हो तब हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जो खास ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट दिया है पीपीटी में जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तब आपकी प्रेजेंटेशन एकदम सही तरीके से होनी चाहिए। उसमें लैंग्वेज जो पर्सनालिटीज जो आप बताना चाहते हो यानी कि जो भी आप वर्डिंग यूज कर रहे हो ऑक्ट्रोप्रियल प्लेस प्रेजेंटेशन ये सब कुछ आपका जो है वो सही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंटेशन इज मीन फॉर अटेंडीज देयरफॉर शुड बी एट अ सेंटर। अटेंडीज जो है वो सेंटर में होने चाहिए। थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन शुड बी अ ग्रैपिंग फॉर द अटेंडीज। जो अटेंडीज है उसका खास केयर करना भी जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ वन इज डायनामिक एंड एंथुसियाज्म ऑन द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विल इन्फ्लुएंस द सेम फीलिंग्स इन द अटेंडीज। अटेंडीज को फीलिंग्स हो, उसका उत्साह बढ़े, उस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिफ्थ वन इज प्रेजेंटेशन शुड प्रोसीड इन द लॉजिकल मैनर एंड द पॉइंट। लॉजिकल मैनर एंड माइंडेडली पॉइंट वाइज जो है आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो प्रेजेंट कर रहा पर्सन है उसका ड्रेसिंग एंड आउटवर्ड अपीयरेंस भी एकदम सही होना चाहिए, डिग्निटी भी दिखे ऐसा उसका ड्रेसिंग होना चाहिए। 7 पॉइंट दिया है जब प्रेजेंटेशन कर रहा हो तब उसका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट ये सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। 8 पॉइंट इज वॉइस लाउडली होना चाहिए एंड जो है इम्प्रेसिव होना चाहिए। 9th वन इज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी उसका होना चाहिए। शुड पे अटेंशन ऑन द पॉज एंड इंफॉर्मेशन, बीच बीच में रुके इस तरीके से उसकी स्पीच होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन बरोबर होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑल द क्वेरीज शुड बी आंसर, जो भी क्वेरीज होती है उसका आंसर दे ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होनी चाहिए। 11th पॉइंट इज प्रेजेंटेशन शुड बी रिहैंड्स प्रॉपरली। उसका प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और जो है रिहैंड्स मुहावरे के साथ जो है उसका होना चाहिए प्रेजेंटेशन। ओके, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका एंड होता है। लेकिन उससे पहले जो कुछ रिपोर्ट्स दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए, कई बार आप जो है कोई भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हो तो उस सेलिब्रेट करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है वो सब कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कि आपको गुजराती में होली के ऊपर, दिवाली के ऊपर रिपोर्ट लिखना होता है, तो उसी तरीके से आपको कोई भी रिपोर्ट पूछा जा सकता है। होली, दिवाली, टीचर्स डे या तो फिर इंडिपेंडेंस डे, उसके ऊपर रिपोर्ट कैसे लिखना है उसका एक फॉर्मेट दिया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट लिख सकते हो। वो रिपोर्ट आपको मैन्युअली लिखना होता है। तो ये रिपोर्ट आपको पेज नंबर 75 पर दिया है, तो ये आपको घर पे देखना है कि टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन कौन नहीं है। तो ये कोई भी पूछा जा सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स एग्जाम्पल नहीं है। तो ये आपको खास प्रैक्टिस करनी है घर पे। तो इसको क्योंकि कहीं से भी ये पूछा जा सकता है, तो इसके कोई भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, 2-3 ही दिए गए हैं। तो ये आपको खास देख लेने हैं और कोई भी बाहर से पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए। तो ये सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे कैसे हमने सेलिब्रेट किया वो मैन्युअली अपनी तरीके से ऑन लैंग्वेज में लिखना है। तो एक बार आपको इसे देखना है कि ये आज का आपका होमवर्क। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 का भी एंड होता है। प्रैक्टिकल एक स्पेसिमेन दिया है, वो स्पेसिमेन आपको घर पे देखना है। थियरीज हमने कंप्लीट की, बरोबर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता।